नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी जड़ दिखाने वाला हूँ जो देखने में तो बिल्कुल साधारण लगेगी, लेकिन हमारे पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञान में इस पेड़ और इसकी जड़ को विशेष महत्व दिया गया है। और इसकी खास बात यह है कि इसका पारंपरिक प्रयोग सांस से जुड़ी तकलीफ़ों के लिए किया जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा यह कौन सी जड़ी बूटी है, ये कौन सा पेड़ है, इसे पहचानते कैसे है, इसकी पहचान क्या है, किस तरह की जड़ प्रयोग में ली जाती है, इसकी लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी और इसका पारंपरिक प्रयोग कैसे किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। सबसे पहले आप इस जड़ को ध्यान से देखिए। ये जड़ है मेरे पास, ये आपको दिख रही होगी। इसकी मोटाई मेरे अंगूठे जितनी बराबर है और ये थोड़ी रेडिश लाल कलर की दिखती है, लाल कलर जैसी, लाल पीला दो चार कलर मिक्स ऐसी लग रही है। ये है अंकोल के पेड़ की जड़। अंकोल को कई जगह आकोल के नाम से भी जाना जाता है। अब यह एक बहुत ज़रूरी बात है, हमें यहाँ लकड़ी नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ अंकोल के पेड़ की जड़ का ही प्रयोग करने का है। ये सिर्फ किसी ब्रांच या शाखा नहीं है, ये अंकोल के पेड़ की जड़ है। और जड़ चुनते समय भी एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि बहुत पतली इतनी या बड़ी ऐसी नहीं, बल्कि ये हमारे अंगूठों के साइज की हो, इतनी मोटाई वाली अच्छी तरह विकसित जड़ को पारंपरिक रूप से अधिक उपयुक्त माना जाता है। यानी जड़ बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो और बहुत चौड़ी भी नहीं होनी चाहिए। आप मेरे हाथ में जो जड़ देख रहे हैं, इसकी मोटाई को भी आप बराबर ध्यान से देखिए। एक ये भी है और एक ये भी है। मेरे पास एक ही जड़ थी, एक रूट का दो टुकड़े किया है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है, पहले इसकी पहचान पक्की होनी चाहिए। यह वास्तव में अंकोल की ही जड़ है और क्या ये अंकोल के वृक्ष में से ही ली गई है। तो आपको अंकोल का वृक्ष का सबसे पहले पहचान होनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि अंकोल की जड़ मिलेगी कहाँ। अंकोल के पेड़ प्राकृतिक इलाकों में पाए जाते हैं। वो गिरनार के आसपास बहुत से पेड़ होते हैं। कई जगहों पर नदी या पानी के बहाव वाले किनारों पर जब मिट्टी हट जाती है, ये नदी के किनारों पर होती है, और पानी के बहाव से जब मिट्टी उसकी साइड से निकल जाती है तो ऐसी जड़ आपको दिखने मिलेगी। तो इनमें से इतनी मोटाई वाली जड़ को आपको लेना है। और इसकी कोई जड़ प्राकृतिक रूप से बाहर निकली हुई मिले, इस जड़ को ही प्राप्त किया जाता है। लेकिन पेड़ को बिल्कुल हमें नुकसान पहुंचाना नहीं है। जड़ काटने की ज़रूरत नहीं है, पूरी जड़ को निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें जितनी चाहिए इतनी ही ले। जो जड़ पहले से बाहर निकली हुई या अलग हुई हो वही, नहीं तो सारे पेड़ों का सत्यानाश हो जाएगा। उसे ही प्राथमिकता देना बेहतर है। अब आइए जानते हैं इसका पारंपरिक प्रयोग कैसे किया जाता है। सबसे पहले अंकोल की इस जड़ को
अच्छी तरह तो पानी से साफ कर धो ले। इसके बाद जड़ का थोड़ा सा हिस्सा, यानी इतनी सी, आप जितनी चाहो इतनी, साफ सिलबट्टा या कोई अच्छा पत्थर में आप इसे घिसते, इसी तरह आप घिसो, सतह पर लिया जाता है। अब इसे धीरे धीरे घिसना है। इसे नींबू के रस या छाछ के साथ घिसकर एक मुलायम पेस्ट जैसा तैयार करें, यानी जड़ को घिसते जाइए और ज़रूरत के अनुसार नींबू का रस बूंद बूंद करके या छाछ यानी बटर मिल्क, नींबू या बटर मिल्क दोनों में से कोई भी एक, उसका बूंद बूंद गिराते जाए, इसको घिसते जाए। तो एक जब अच्छी तरह मुलायम पेस्ट जैसी बनावट तैयार हो जाए तो इसे पारंपरिक रूप से चाट कर लेने का प्रयोग बताया गया है। चाटन करने का है इसका। इसे सुबह खाली पेट दिन में एक बार लेने का है। सिर्फ सुबह एक बार ही खाली पेट यानी भूखे पेट लेने का है। कुछ खाना पीना नहीं है, सुबह उठने के बाद तुरंत। और कुछ दिन ही प्रयोग करने की ज़रूरत है। कुछ दिन मतलब आयुर्वेद में लिखा है सिर्फ 3 दिन ही इसका प्रयोग करने का है। 1 से 3 ग्राम इसकी मात्रा है। व्यक्ति की उम्र, शरीर की प्रकृति और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार ये मात्रा अलग अलग हो सकती है, पर 1 से 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए अपनी तरफ से इसकी मात्रा बढ़ाना या लंबे समय तक लेना सही नहीं है। सिर्फ 3 दिन ही ले। अगर आप दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे कुछ दिन छोड़कर फिर वापस 3 दिन ले, कुछ दिन छोड़कर फिर वापस 3 दिन ले, पर 3 दिन तो बहुत हो गया। इसकी जड़ पर आधुनिक शोध में भी बहुत संशोधन हुए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इनमें विभिन्न जैव सक्रिय घटकों और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी का अध्ययन भी किया गया है। यानी आज भी वैज्ञानिक स्तर पर इस पौधे पर अलग अलग गुणों को पहचानने का काम जारी है। ये अस्थमा, दमा और श्वास की बीमारी में सर्वश्रेष्ठ पाई गई है। ये मैं लंदन तक मैंने भेजी है। सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल करने से किसी भी प्रकार का अस्थमा, दमा, सांस की तकलीफ होगी वो दूर हो जाती है। इस वीडियो में बताया गया प्रयोग पारंपरिक प्रयोग की जानकारी के रूप में इसे किसी व्यक्ति के लिए निश्चित इलाज का गारंटी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है। अगर आप इस जड़ का प्रयोग अस्थमा के लिए करना चाहते हैं, सांस की गंभीर बीमारी में करना चाहते हैं, तो आप जो डॉक्टर की बताई हुई दवा है वो आप लेते रहिए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और विशेष रूप से सावधानी ये बरते कि ये बच्चों को कभी नहीं देने का है और गर्भवती महिलाएं इसका इस्तेमाल ना करें, और स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी इसका इस्तेमाल ना करें। इस प्रयोग का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और जो भी व्यक्ति इसका प्रयोग करना चाहता है, यह योग्य आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह से ही इसका प्रयोग करे, अन्यथा अपने आप प्रयोग ना करें। अगर डॉक्टर ने पहले से कोई दवा या इन्हेलर दिया है तो उसे अपनी तरफ से बंद ना करें, बंद नहीं करना चाहिए, वो चालू रखे। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि अंकोल की जड़ कैसी होती है, अंकोल का पेड़ कैसा होता है, इसकी लकड़ी कितनी चौड़ाई वाली, कितनी मोटाई वाली लेनी चाहिए।
इसकी जड़ का ही इस्तेमाल करने का है। पारंपरिक रूप से चुना जाता है जड़ को ही, और इसे नींबू या छाछ के साथ घिस कर पेस्ट जैसा बनाकर चाटन के रूप में लिया जाता है। 3 दिन चाटन करने का है, 3 दिन के बाद इस्तेमाल नहीं करना है, कुछ दिन छोड़ देना है। अगर दर्दी को छोटी मोटी वॉमिटिंग या उल्टी होने लगे तो कोई घबराने की बात नहीं है, उसका सारा जमा हुआ कफ धीरे धीरे करके बाहर निकल जाएगा। अगर आपको भारत की ऐसी पारंपरिक औषधीय वनस्पतियों के बारे में सरल भाषा में जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम ऐसे ही एक और अनमोल वनस्पति को लेकर बहुत करीब से जानेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।